ये पैशन वीक यहां पे अगर हम देखते हैं, अभी पैशन है क्या? पैशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? पैशन का मतलब जुनून, जोश। और यहां पे हम क्या करते हैं कि जुनून है, जोश है, किसके लिए? अगर आज हम ये देखते हैं कि जो ये जोश है, ये जुनून है, ये किसके लिए? ये डायरेक्ट हमारे हृदय से संबंध रखता है। और परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर ये चाहता है कि उस पर विश्वास करने वाले जितने लोग हैं वो किस चीज से भरे रहे? परमेश्वर के प्रेम से। दे एम्पावर्ड विद द अर्जेंसी, मतलब उनके अंदर इस बात का, परमेश्वर को जानने का ज्यादा से ज्यादा एक जुनून होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए। और वो तब होगा जब हमारे हृदय में उस बात की इच्छा उठेगी। आज और हमारे आत्मिक जीवन के लिए, परमेश्वर से करीबी के लिए, हमारे अंदर वो परमेश्वर के प्रति वो जोश होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए। क्योंकि अगर हम मत्ती 6 उसका 33 वचन हम देखते हैं, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धन की खोज करो। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धन की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यानी कि यहाँ पे क्या है? परमेश्वर के राज की हम खोज कैसे करेंगे? जब तक अगर हमारे अंदर जोश नहीं है, जुनून नहीं है उसको जानने का। और जब वो होगा तभी हम परमेश्वर के राज की खोज करेंगे। और परमेश्वर जो चाहता है कि उसको जानने वाले, उसको चाहने वाले, उनके अंदर एक डिजायर होनी चाहिए, एक डीप इनसाइड, एक वो भूख होनी चाहिए परमेश्वर को जानने की। आज हम में से कितनों के अंदर है ये तो एक आत्मिक बात है। अभी सांसारिक उसमें भी आप देख लीजिए, लोगों के अंदर कितना पैशन होता है, कितना जुनून, कितना जोश होता है किसी चीज के लिए। और वो क्या है के लिए? कोई पिक्चर के लिए हो गया, कोई गेम्स के लिए हो गया, मतलब इस टाइप का। अगर पिक्चर फिल्मों की बात करें तो कितने लोग हैं, पता नहीं कब आई थी शोले फिल्म, आज भी जब आप बात करिए लोगों से तो उनको उनके डायलॉग याद है, किसी किसी को तो पूरी कहानी याद होती है। वो उसके प्रति वो था, जोश था। आहा, एक तुमने शोले देखी, ये था। कोई ये नहीं पूछता है कि तुमने परमेश्वर के साथ कितना समय बिताया। ये जोश कहां गया? मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी और ये और वो, ये मैच और वो मैच, वो सब कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हमारे अंदर वही जोश हो उसको जानने का। जब आपने यीशु मसीह को जाना, जब आपने अपना उद्धार करना, अपना परमेश्वर उसको माना, स्वीकार किया, तब आपके अंदर कितना जोश था, जुनून था। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? कितनी बार आप लोगों को जा जाके बता रहे थे कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। आज वो कहां है? वो जो जोश है वो कहां गया? वो परमेश्वर के प्रति अभी हम उतना समय भी नहीं बिता पा रहे। क्यों?
हम फेथफुल नहीं हैं, हम रेगुलर नहीं हैं। क्यों? हमारे पास समय नहीं है। और हम परमेश्वर की बजाय हम दूसरी चीजों के ऊपर पैशनेट हो गए हैं, हम उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और ये जो हमारा जोश, ये जुनून परमेश्वर के प्रति जो है, वो कैसे गायब हो रहा है। ये इसमें परमेश्वर का कोई रोल नहीं होता है। हमारा जोश परमेश्वर के प्रति इसलिए कम हो रहा है क्योंकि हमारा चुनाव गलत है। हम किस चीज को चुन रहे हैं, ये जो हमारी चॉइसेस हैं, ये है जो हमारा परमेश्वर के प्रति जोश और उसको जानने की ज्यादा से ज्यादा इच्छा क्यों कम हो रही है। क्यों? हमारी फैमिली लाइफ, हम क्या सोचने लगे, परमेश्वर के ऊपर ज्यादा निर्भर होने की बजाय आज हम अपनी परिस्थितियां देख रहे हैं, हम आज अपने बाल बच्चों देख रहे हैं, हम आज अपनी रिश्तेदारियां देख रहे हैं, हम अपने मकान के बारे में देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे कल्चर, हमारे रीति रिवाज की वजह से हम कई बार परमेश्वर से दूर जाते हैं कि हमारे उसमें तो ऐसा नहीं लिखा। ये जो चीज है, ये हमको परमेश्वर के प्रेम से दूर कर रही है। और जबकि मत्ती 6:33 में कहा है, पहले परमेश्वर के राज की खोज करो, लेकिन हमारा जो चुनाव है वो ही गलत है। आज हम कहां जा रहे हैं? जो दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको परमेश्वर के प्रेम से दूर करता है, परमेश्वर के प्रति हमारा जो उत्साह है उससे दूर करता है, और वो है हमारे अंदर पाप। जो पाप की वजह से हमारे अंदर अपराध बोध आता है, गिल्ट आती है, डिवीजन होता है। और जब अपराध बोध होता है तो हम परमेश्वर से क्षमा मांगने की बजाय हमारे अंदर शैतान क्या कर रहा है, बार बार एक ही चीज हमारे दिमाग में आती कि ऐसा है, ऐसा हो गया है। और ये जो पाप है वो हमारे और आपके और परमेश्वर के बीच में एक दूरी लाता है। इसीलिए पहला पतरस 5 और उसका 8 में क्या कहता है, और ये हमारा पैशन किलर, ये जो हमारा जुनून मारने वाली चीज है, पाप है, और दूसरा है शैतान। इसीलिए पहला पतरस 5 अध्याय उसका 8 वचन क्या कहता है? सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। सचेत रहो, सावधान रहो, यानी कि ये हमारा आत्मिक शत्रु है। सचेत रहो, सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। जब हमारा जोश, हमारा उत्साह परमेश्वर से कम होने लगता है तो वहां पे ये सब चीजें हैं जो हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग करती हैं। परमेश्वर के प्रति जो हमारा उत्साह, जो जोश, जो जुनून होना चाहिए, वो कम होता जाता है। तो यहां पे उसने कहा ना, सचेत रहो, सावधान रहो। आज हमको ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं। और बाइबल में इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है, हमारे जुनून के बारे में, जोश के बारे में, उत्साह के बारे में। अगर हम लूका की पत्री उसका 10 अध्याय और
38 से 42 तक देखें, लूका 10 जब वे जा रहे थे तो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसीलिए उसने कहा कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत सी बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि जब यीशु मसीह जा रहे थे वहां पे मार्था के गांव में, मार्था ने क्या किया? मार्था खाना बनाने में लगी हुई थी और मरियम ने क्या किया? प्रभु के चरणों में। आज एक औरत का क्या कर्तव्य है, एक स्त्री का क्या कर्तव्य था? यहां पे मरियम ने वो बंधन तोड़ा। वहां पे मेहमान लोग आए हैं, वो दो बहनें जिनके भाई को परमेश्वर ने जिलाया था, लाजर को 4 दिन, वो यहां पे हम क्या देखते हैं कि मरियम ने उन रिचुअल्स को तोड़ा, जो रीति रिवाज थे ना कि महिलाएं खाना बनाएंगी, क्योंकि जब मेहमान आते हैं क्या पुरुष जाके बनाते? जबकि वहां पे सब पुरुष बैठे थे। लेकिन मरियम ने क्या किया? 39 वचन 39 में क्या था? वे प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी, क्योंकि उसको ये पता था उसको क्या पता था कि यीशु मसीह ही जीवित करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि जब उसने कहा था, यीशु ने कहा था ना कि मैं ही जीवन देने वाला हूं, उसने कहा यदि तू होता तो मेरा भाई ना मरता। मरियम को पता था, क्योंकि उसने कहा, उसके भाई को जिलाया। उसके बाद जो वो बैठी हुई उसके पास, यहां पे हम क्या देखते हैं? उसके पैरों में बैठी, इसका मतलब क्या? वो परमेश्वर के और करीब आना चाह रही। ये उसके अंदर एक पैशन था, जोश था कि वो यीशु के करीब आए, उसको जाने। और उसके बाद क्या था? उसका चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। अर्थात पूरा ध्यान लगा के, आज हम में से कितने लोग हैं उस परमेश्वर के चरणों में बैठ के आज उसे प्रार्थना कर रहे हैं, उसका वचन सुन रहे हैं। आप बाइबल हम जब पढ़ रहे हैं, क्या हम कभी चुप होकर आपने ये कहा है कि परमेश्वर, मैं आपको सुनना चाहता हूं? रिचुअल है, वचन पढ़ लिया, उसके बाद बंद किया। मरियम पांव पे बैठी हुई उसके वचन सुन रही थी, और वो इस इंतजार में थी कि वो परमेश्वर और क्या कह रहा है। क्या आज हम अपने कान खोले, पढ़िए, परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर अपने वचनों से हमसे बातें करिए।
परमेश्वर अपने वचनों से मैं आपको सुनना चाहता हूं। बातें करिए, मैं आपको सुनना चाहती हूँ। और परमेश्वर ऐसा करेगा, आमीन, विश्वास रखिए। आमीन। मरियम सुनती रही। मरियम ने यहां पे क्या किया था? जो एक स्त्री के कार्य क्या होते हैं? जब मेहमान आए खाना बनाए, लेकिन मरियम उस बंधन से बाहर आई। शी स्टेप्ड आउट ऑफ द नॉर्म्स। जो नियत है, नॉर्म्स हो क्या, जो रीति थी, उनसे वो बाहर आई और यीशु के पैरों के कदमों के पास बैठी। जबकि उसकी बहन मार्था वो इस बात के लिए चिंतित थी कि मैं कैसे सारा काम करूंगी, क्योंकि वहां पे लोग थे, उन सबके लिए खाना बनाना था। और उसने फिर क्या किया? वो यीशु के पास आई और यीशु से क्या करते, और ये इंसिस्ट करने लगी, जोर देने लगी कि आप मरियम को बोलिए वो जाके हमारी सहायता करे। हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया, इसलिए उसे कहे मेरी सहायता करे। अब उसने नॉर्मल उसे हटा दिया और मार्था अब उससे यीशु से शिकायत कर रही है, क्या तुम्हें चिंता नहीं? आज हम लोग क्या करते हैं? कितनी बार यही होता है कि परमेश्वर के वचन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, अचानक हमारा ध्यान कहीं और चला गया, या हम ये देखने लगे कि दूसरा क्या कर रहा है और कहने लगे भाई अभी अभी चुप रहो, अभी ऐसा मत करो। मरियम पूरी तरीके से यीशु को सुन रही थी। मार्था शिकायत कर रहे, और प्रभु ने उसे उत्तर दिया, हे मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। हमारे जो रिचुअल्स है, हमारे जो नॉर्म्स हैं, हम उसमें फंस जाते हैं और यही हमको परमेश्वर से दूर करता है। तो जो हमारे अंदर एक उत्साह, एक डिजायर है, वो हमारे नॉर्म्स की वजह से, हमारे रिचुअल्स की वजह से हम उससे दूर हो जाते हैं और फिर हमारे अंदर वो उत्साह नहीं बचता। अरे पादरी साहब, मैं तो पहले बहुत प्रार्थना करता था, मैं बहुत प्रार्थना करती थी, लेकिन जहां आया शब्द लेकिन, that shows you have lost your love for Jesus. Hallelujah. पश्चाताप करिए, वो यहोवा आपको माफ करेगा। Let your heart ignite for the love of Christ. आपके हृदय में वो ज्वाला उत्पन्न होनी चाहिए यीशु को जानने के लिए। मरियम उसके चरणों पे बैठी सुन रही है, उसकी ओर देख रही है। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? यूहन्ना 12 उसका 1 से लेके 8 तक। यीशु फसह के 6 दिन पहले बेतनिय्याह में आया, जहाँ
लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उसमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठा था। तब मरियम ने जटामासी का आधा से बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उससे पकड़वाने पर था कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं कही थी कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उसकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रहने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। यहां पे हम क्या देखते हैं? यहां पे हम देख रहे हैं मरियम का जुनून, मरियम का उत्साह क्या है? टू वर्शिप यीशु का, टू वर्शिप हिम। यहां पे जब हमने ये देखा कि ये फसह से 6 दिन पहले का है, फाइनल पास ओवर, जो यीशु की मृत्यु से पहले की बातें हो रही हैं कि यहां पे और ये जो फाइनल पास ओवर है ये था कि वो अपने शिष्यों के साथ जो करने वाला था। और यहां पे क्या है कि बैतनिया में आया जहां लाजर था। और आपको ये तो पता है ना कि यीशु ने कहा था ना कि he will willingly lay down his life for his friends। वो अपना जीवन अपने फ्रेंड्स के लिए दे देगा। यहां पे कुछ ऐसा ही है। और वहां जहां जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था, लाजर जो मर गया था, जब चौथे दिन यीशु मसीह ने कहा था ना, लाजर बाहर, पत्थर हटाओ, है ना, तब मार्था उसे क्या कहने लगी, हे प्रभु। ये यूहन्ना 11 का है ना 39। तो मार्था कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से तो अब दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए। 40 वचन, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और जब ये है कि यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था, और वो भी 4 दिन के बाद, जब उसकी बहन कह रही है कि उसमें से दुर्गंध आती है, वो परमेश्वर के लिए मरियम के अंदर वो डिजायर थी, क्योंकि उसने देखा था कि वो मरे हुओं को जिलाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जब ऐसा हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि ये कुछ ही दिन पहले की बात थी जब यीशु ने उसको जिलाया था। और अगर हम 11 उसका 49 से 53 देखते हैं, क्योंकि यहां पे एक चीज है
ये यीशु मसीह के बारे में एक प्रोफेसी है, एक भविष्यवाणी है, ये यीशु मारा जाएगा। 11 उसका 49 से 53 पढ़े। तब उनमें से काइफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उसने कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते और ना यह समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जगत जाति नष्ट ना हो। यह बात उसने अपनी ओर से ना कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, क्यों और ना केवल उस जाति के लिए, वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर से संतानों को एक कर दे। अतः उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। ये यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी थी। और उसके बाद जब हम यहां पे 12 में देख रहे हैं, यीशु मसीह लाजर और अपने अन्य मेहमानों के साथ बैठा हुआ है वहां पे। और उस वक्त जो मरियम थी, अब आप एक चीज ये सोचिए, जब आप खाने की टेबल पे बैठे हैं तो आपकी निगाहें कहां? सबके ही सर झुके हुए होंगे, खाना देख रहे हैं। लेकिन उस वक्त मरियम एंटर होती है। मरियम ने वो नॉर्म्स तोड़े कि जब वो खाना खा रहे हो उस वक्त वो वहां पे एंटर हुई है। और उसमें क्या था? और मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल इत्र, और ये जो तेल क्या दिखलाता है? ये तेल क्या था? वो एक शीशी जो थी जिसमें आधा सेर तेल था, वो लेके उस जगह ली और इत्र की सुगंध उसने वो यीशु मसीह के, क्योंकि परमेश्वर का वचन बतलाता है, उसने क्या किया था? उसने वो शीशी तोड़ी और उसने वो तेल क्या किया था? यीशु मसीह के पैरों पे डाला। और जो यहां पे ये तेल है, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? बहुमूल इत्र, मतलब कई लोग वो इत्र लगाए एज अ परफ्यूम, क्योंकि गर्मियों में आपने देखा होगा ना, लोग इत्र लगाते हैं। दूसरा आपने देखा, इत्र से राजाओं का और याजकों का अभिषेक किया जाता है। और जो तीसरा पॉइंट था, क्योंकि ये बहुमूल्य था, तो राजाओं को और उन लोगों को ये उपहार में भी देते थे एज अ गिफ्ट। लेकिन जो चौथा पॉइंट यहां पे इस तेल का है, इस इत्र का है, यह है एक डेड बॉडी की अनॉइंटिंग करना, जो बरियल के लिए तैयार है। उस वक्त इत्र लपेटा जाता है, इत्र से ढका जाता है। यहां पे वो दिखा रहा था, जो अभी हमने पढ़ा कि जब यीशु मसीह को मारने का षड्यंत्र कर लिया था, और यहां पे जब मरियम ने वो इत्र की शीशी तोड़ी और वो अपने उन नॉर्म से, उन सब जो रीति रिवाज थे, उन सब से हट गई और वो अंदर गई और जाके जो मेन गेस्ट था, जो मुख्य अतिथि यीशु मसीह, जाके उसके पैरों पे उसने वो इत्र की शीशी तोड़ी। और जब उसके बाद जब हम और देखते हैं कि जो इत्र था
कितने का था? 300 दिनार। और उस वक्त एक दिनार मजदूर की एक दिन की मजदूरी होती थी। उस और ने मरियम ने पूरे साल भर की मजदूरी यीशु मसीह के चरणों पे तोड़ दी। तो वो जो यहूदा इस्करियत क्या था, उसने ये कहने लगा कि इसको बेचकर कंगालों को क्यों ना देते, क्योंकि आज वो क्यों कहा था? परमेश्वर की अनॉइंटिंग के बजाय उसको ये चिंता थी, क्योंकि वो चोर था। मरियम ने उसके बाद जब है अपने बालों से उसके पांव पोंछे, यानी कि इतना दीन हुई, वट एवर शी हैड, वो दीन होके उसने कहा परमेश्वर मैं आपके पास आती हूं। आज क्या हम इतना दीन होके यीशु के पास आ रहे हैं? उसने ये चिंता नहीं करी कि कितने लोग बैठ गए हैं। अपने बालों से उसके पांव पोंछे। तब यीशु ने कहा उसे रहने दो। कि उसे रहने दो, उसने जो कुछ किया है वो सही है। जब जुडास ये कह रहा था, यहूदा ये कह रहा था, क्या हम विलिंगली यीशु के लिए ऐसा कर सकते हैं? विलिंगली, अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से। मरियम ने अपनी इच्छा से वो शीशी तोड़ी, पूरा इत्र यीशु के चरणों पे डाला, उसके बाद अपने बालों से उसको पोंछा। आज हम में से कितना है? और यहां पे ये 9 और 10 इसका पढ़ते हैं। जब यहूदियों की, यूहन्ना 12 का 9 10, जब यहूदियों की एक बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहां है, तो वे न केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। यानी कि यहां पे हम क्या देख रहे हैं? यीशु ने उसको जिलाया, उसको भी मार डालने का वो षड्यंत्र कर रहे हैं, जिस प्रकार यीशु के लिए कर रहे थे। यहां पे आज जब हम ये देख रहे हैं कि यीशु अपने मृत्यु की ओर अग्रसर है, यहां पे जब उसने कहा ना, यीशु ने कहा उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, गाड़े जाने के लिए दिन के लिए रखने दो। यहां पे आज हम ये देख रहे हैं, परमेश्वर ने ये प्रिविलेज, परमेश्वर ने अपनी मृत्यु से पहले ये प्रिविलेज किसको दिया? सौभाग्य। ये सम्मान किसको दिया? सौभाग्य। कि वो उसके जीवित रहते हुए ही उसका उस इत्र से अभिषेक करे। और वो थी मरियम। ये क्योंकि ये उसका पैशन, उसका जुनून, उसका जोश था यीशु मसीह के लिए। आज क्या हमारा जोश है? क्या हमारा जुनून है यीशु मसीह को जानने के लिए, उसके साथ काम करने के लिए, सुनने के लिए कि वो क्या कह रहा है हमसे? आज से अब हमको ये कहना है कि परमेश्वर मैं इधर उधर नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगी। मैं यहूदा इस्करियत
नहीं बनूंगी कि मैं पैसों की तरफ ध्यान दे। पिता परमेश्वर, मैं आपको देखूंगी और मेरे कान आपके वचन को सुनने के लिए, आपको सुनने के लिए तैयार हैं। मुझे अपने प्रेम से भरिए, मुझे अपने अभिषेक से भरिए पिता परमेश्वर, क्योंकि उसने कहा मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो। आमीन। तो वो परमेश्वर आज हमसे यही चाहता है कि उसके प्रति हमारा जोश ऐसा होना चाहिए। परमेश्वर की यही इच्छा है कि हमारी आत्मिक उन्नति के लिए एक जोश होना चाहिए, यीशु को जानने का एक जुनून होना चाहिए। आज से हमको एक यही कहना है, ये मानना है कि हमारा प्रेम, हमारा जोश अब इस दुनिया के लिए नहीं, हमारा पैशन किसी मैच के लिए नहीं, किसी वस्तु के लिए नहीं, कोई धन के लिए नहीं, लेकिन हमारा जोश हमारे परमेश्वर यहोवा के लिए होगा और यही हमारी आत्मिक उन्नति का कारण बनेगा। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं स्पेशल वीक के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर आपके प्रति हमारा जोश, हमारा जुनून हो और पिता परमेश्वर हम आपको जानने की और इच्छा रखें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि अगर हम डिजायर करेंगे यू विल फुलफिल ऑल आवर डिजायर्स। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं एक एक सुनने वाले के लिए, एक एक देखने वाले। पिता परमेश्वर प्रत्येक जन को मैं आपको कमिट करता हूं और कहते हैं पिता परमेश्वर आप बढ़ें और हम घटें, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। हे मेरे